एक इंतहाई इंडियन नवाज और समझ लें कि इंडिया की जो जिसको आप कहते हैं ना इंडिया के कदमों में बैठ के बातें करने वाले एक साबिक कप्तान जिनका नाम है रिकी पॉन्टिंग, वो साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया मैचेस जीत जाएगा, पाकिस्तान को सारे मैचेस में हराएगा और फिर मसूफ फरमा रहे हैं इंडिया एशिया कप भी जीत जाएगा। जो उन्होंने बात की कि इंडिया के पास डेप्थ और डाइवर्सिटी जो T20 उनकी साइड में आ चुकी है वो ज्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान से। और सबसे पहला पॉइंट उनकी डाइवर्सिटी और जो डेप्थ वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मुकाबलों में देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो रिकी पॉन्टिंग ने ये बनाया है। रिकी पॉन्टिंग बोलते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली एज इसलिए हासिल होगा क्योंकि इंडिया के पास जो डेप्थ है। ये मत भूलें कि पाकिस्तान नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली कौम है। भाई उनकी प्रेडिक्शन ये है कि 28 अगस्त को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया जीतेगा। अब उन्होंने किस हिसाब से प्रेडिक्शन किया अब ये तो वही जाने। मुझे तो लगता है कि कोशिश करें, बेहतरी है आपके लिए कि आप इंडियन जो है वो शहरियत ही ले लें, ठीक है ना, और वहां पे जाके जो है वो तिरंगा लहराएं। अब आप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान जो रिकी पॉन्टिंग आप जानते हैं, उन्होंने आज ये कह दिया कि जो एशिया कप आने वाला है उसमें इंडिया बहुत अच्छी तरीके से मतलब पाकिस्तान को धोने वाला है। मतलब आप मान सकते हैं कि वो एक तरफा कह दिए कि इंडिया इसमें फेवरेट होने वाला है, पाकिस्तान जितना भी कर ले इस बार तो वो मतलब इंडिया पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। और जो T20 के हार है उसके बाद इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्गर और बहुत खौफनाक तरीके से अब वापस लौटेगा और पाकिस्तान के लिए ये नामुमकिन ही हो जाएगा भारत को हराने के लिए जितना भी वो कोशिश कर ले। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी चर्चा चली और पाकिस्तान मीडिया को थोड़ा बहुत मिर्ची लगी है कि ये कैसे हो गया, रिकी पॉन्टिंग कैसे इंडिया को एक तरफा मैच जीता दे रहे हैं, मैच शुरू होने से पहले क्यों इंडिया को फेवरेट कह दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का रिकी पॉन्टिंग की इस बयान को लेकर क्या कहना रहता है। एक इंतहाई इंडियन नवाज और समझ लें कि इंडिया की जो जिसको आप कहते हैं ना इंडिया के कदमों में बैठ के बातें करने वाले एक साबिक कप्तान जिनका नाम है रिकी पॉन्टिंग, वो साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया मैचेस जीत जाएगा, पाकिस्तान को सारे मैचेस में हराएगा और फिर मसूफ फरमा रहे हैं इंडिया एशिया कप भी जीत जाएगा। देखिए अब ऐसी बात तो नहीं है। मैं मानता हूं, मैंने भी ये कहा है कि 1-1 की सिचुएशन है और मैं मानता हूं कि इंडिया इस बार बेटर पोजीशन में आएगा, ऑब्वियसली तैयारी करके आएगा। लेकिन सर पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान कैन शॉक यू एनी टाइम एनीवेयर अगेंस्ट एनी टीम। ये मत भूलें कि पाकिस्तान नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली कौम है। तो ये रिकी पॉन्टिंग को आपको पता है कि वो पैसे और आपको डबंटू वो सब रौला उसका है और आपको पता है कि आईपीएल में उसके वारे न्यारे हुए हैं, कोचिंग उसको मिली हुई है, करोड़ों रुपए वो हर साल कमा रहा है। इतने तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिलते थे, तो बुढ़ा होके भी अब वो इतनी कमाई कर रहा है। तो उसने ये कहना है ना जनाब कि पाकिस्तान हारेगा। पिछले दिनों भी उसने एक इसी तरह का बयान दिया था ना आपके सामने, जब मैंने कहा था कि ये बात वो कर रहा है कि जी हाँ, उसने कहा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच T20 वर्ल्ड कप में होगा वो भी इंडिया जीत जाएगा। और उसके बाद उसने कहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होंगे, पाकिस्तान फाइनल में भी नहीं होगा। तो मियां रिकी पॉन्टिंग सिंह साहब और या कुछ इसी तरह का नाम अब आपका मुझे लगता है देना पड़ना है आपको, कि जो जिस तरह से आप, मुझे तो लगता है कि कोशिश करें, बेहतरी है आपके लिए कि आप इंडियन जो है वो शहरियत ही ले लें, ठीक है ना, और वहां पे जाके जो है वो तिरंगा लहराएं। अब आप थोड़े ऑस्ट्रेलिया का कैंगरू वाला क्या है, पैसा आपको मिल रहा है, जहां से पैसा मिल रहा है भाई, बात है आजकल पैसे की। और पॉन्टिंग पिन्स इंडिया फेवरेट वर्सेस पाकिस्तान। रिकी पॉन्टिंग जब प्लेयर जो होते हैं वो फॉर्मर हो जाते हैं तो प्रेडिक्शन का धंधा चलना शुरू हो जाता है। तो प्रेडिक्शन का धंधा ये कहता है कि रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया को फेवरेट करार दिया है, कि वो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इंडिया विल बी द फेवरेट्स इन एशिया कप और इंडिया पाकिस्तान को हराएगा। जो उन्होंने बात की कि इंडिया के पास डेप्थ और डाइवर्सिटी जो T20 उनकी साइड में आ चुकी है वो ज्यादा सुपीरियर है पाकिस्तान से। और सबसे पहला पॉइंट उनकी डाइवर्सिटी और जो डेप्थ वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मुकाबलों में देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो रिकी पॉन्टिंग ने ये बनाया है। रिकी पॉन्टिंग बोलते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली एज इसलिए हासिल होगा क्योंकि इंडिया के पास जो डेप्थ है। रिकी पॉन्टिंग के अगर आगे स्टेटमेंट में चले तो उनकी मोटी मोटी बातें यही हैं कि डेप्थ, डाइवर्सिटी, ऑप्शंस एंड प्लेइंग एक्सपीरियंस जो रिसेंट टाइम में आया है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को उधर ही रखा जो इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होती है, कि व्हेन आई थिंक अबाउट राइवलरीज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एशेज क्रिकेट इज अ पिनिकल आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ, बट आई एम श्योर इंडियन एंड पाकिस्तानी सेम विल से सेम अबाउट द राइवलरी, दे वुड बी द पिनिकल ऑफ द टेस्ट मैच क्रिकेट फॉर द बोथ ऑफ द कंट्रीज। खैर पाकिस्तान इंडिया में टेस्ट मैच तो होते नहीं है तो हम पिनिकल क्या निकालें एशेज से, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान होता है वो बड़ा कमाल ही होता है। आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ हिज, बट दिस इज व्हाट ही हैज टू से। और रिकी पॉन्टिंग देखो जब बोलते हैं ना तो गलत भी बोले तो बंदे को इज्जत
इज्जत देनी पड़ती है, क्योंकि भाई कप्तानों का कप्तान वो आदमी रहा है, उसने जो टीमें अपने अंदर खिलाई हैं, जो टीम उसने बनाई है, एक से एक इनविंसिबल खिलाड़ी उसके पास था, तो आपको एक इज्जत तो देनी पड़ती है ना। मतलब दिस इज रिकी पॉन्टिंग व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज नॉट सम XYZ। तो रिकी पॉन्टिंग जब बोलते हैं तो उनकी बात में वो सही हो गलत हो, आप इज्जत की नजरिए से जरूर देखते हो रिकी पॉन्टिंग की बात को, कि नहीं भाई साहब आप इज्जत जरूर देनी पड़ेगी। लेकिन कमिंग बैक टू कि जब इंडिया को फेवरेट करार देते हैं, वो बोलते हैं इट इज ऑलवेज हार्ड टू गो पास टू इंडिया इन एनी टूर्नामेंट, नॉट जस्ट एशिया कप, बट आई थिंक एवरी टाइम वी टॉक अबाउट T20 वर्ल्ड कप व्हिच इज कमिंग अप, आई थिंक इंडिया विल बी राइट देयर इन द थिक ऑफ इट, देयर डेप्थ इज डेफिनेटली बेटर देन द अदर टीम्स, आई थिंक इंडिया विल विन एशिया कप। तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को फेवरेट करार नहीं देते, वो इंडिया को पूरा एशिया कप जीतने का फेवरेट करार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये भी वो बोलते हैं कि जी इंडिया के पास जिस तरह इंडिया का एक शेप अप होता है पूरे ग्लोबल टूर्नामेंट के अंदर, वो आखिरी तक पहुंचने की बिल्कुल पिन फेवरेट होती है, और इस बार वो वहां तक भी T20 वर्ल्ड कप में भी पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि याद रहिए कि रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेडिक्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये पूरा एशिया कप इंडिया जीतेगा। रिकी पॉन्टिंग को लेकर, रिकी पॉन्टिंग की इस बयान से काफी ज्यादा पाकिस्तान में ट्विटर पे भी बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, और उन्होंने प्रेडिक्शन किया है भाई, उनकी प्रेडिक्शन यह है कि 28 अगस्त को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया जीतेगा। अब उन्होंने किस लाभ से प्रेडिक्शन किया ये तो वही जाने, ICC पे आए हुए थे, क्योंकि मेरा तो मानना यह है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर आज आप मुझसे बैठ के प्रेडिक्ट करो तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आसान नहीं है अगर आप अभी से प्रेडिक्ट कर दें, क्योंकि ये भाई 3 घंटे का मैच है, हो कुछ भी सकता है, 3 घंटे में कुछ भी हो सकता है उस मैच में, और मैच कभी भी इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। मैच आप ये नहीं कह सकते पहले कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा या कौन जीतेगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाहिर है अगर आप देखोगे, देखो अगर मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछो कि मैच में फेवरेट कौन रहेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, तो 2-3 बातें हैं। मेरा मानना यह है कि अगर तो स्पिन कंडीशन फ्रेंडली हुई, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हुई, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये दूसरा मैच होगा, पहला मैच 27 को होगा, 28 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, इंशाल्लाह हम दुबई में मौजूद होंगे, लेकिन वहां का जो ग्रास है, शुरू में मुझे लग रहा है कि ग्रास छोड़ेंगे, जैसे वर्ल्ड कप में इन्होंने छोड़ा हुआ था, तो शुरू के मैचेस में फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगा, लेकिन अगर कंडीशन स्पिन फ्रेंडली हुई तो ये इंडिया की तरफ फेवरेट होगा, और इंडिया क्योंकि स्पिनर को खेलेगा भी अच्छा, और पाकिस्तान का स्पिन अटैक उतना मजबूत नहीं है, और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो उनका स्पिन अटैक बहुत मजबूत है। वहीं अगर आप बात करते हैं, अगर आपको पेस अटैक के ऊपर बात करेंगे तो पाकिस्तान का पेस अटैक ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास बुमराह नहीं है। तो दोस्तों आपने जिस तरीके से देखा कि पाकिस्तान मीडिया रिकी पॉन्टिंग की इस बयान से क्या कह रहा था, मतलब वो एक तरफ तो कह रहा है कि इंडिया स्ट्रांग है और पाकिस्तान को हराने के लिए बिल्कुल इंडिया रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया है, पाकिस्तान का है तो अपनी टीम का तो सपोर्ट लेगा ही। तो इस तरह से पाकिस्तान मीडिया जो कह रहा है कि इंडिया हरा सकता है, लेकिन हमारे पास भी टीम स्ट्रांग है, हम भी ये कर लेंगे, लेकिन मतलब रियलिटी में अगर आए तो मैच तो हमको टक्कर देने वाला मिलेगा अगर शाहीन होगा तो, क्योंकि शाहीन भी अब इंजर्ड चल रहा है। अगर जिस तरह से हमारे पास अब बुमराह नहीं, आप जानते हो कि बुमराह टीम से मतलब अब उनको थोड़ा इंजरी हो गया, तो वो एनसीए में अब मतलब अपना इंजरी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अगर शाहीन भी उस तरह से श्रीलंका के टेस्ट है वो भी इंजर्ड है, अगर शाहीन इंजरी से नहीं रिकवर कर पाता तो वो मतलब ये मैच बिल्कुल ही एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो शाहीन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अच्छे बॉलिंग अटैक है, भुवनेश्वर कुमार है तो अर्शदीप सिंह है, तो उसके साथ आवेश खान है, और चहल और कुलदीप यादव और चहल और रवि बिश्नोई भी है। तो इस तरह से हमारे बॉलिंग अटैक बहुत ही शानदार है, और हमारे जिस तरह से डेप्थ है, जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा कि इंडिया की बैटिंग लाइन में डेप्थ है और मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले से, लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और उनका बैटिंग जो लाइनअप है इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। ये जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है वो इमेच्योर एक मतलब मिडिल ऑर्डर कह सकते हैं, वो कभी भी विकेट अपना फेंक सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो भरोसे लायक मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक मतलब इतना ही, जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा उसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का बयान जो था वो आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।